हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की एक लोक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। 4 मित्र थे। इनमें एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया, फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली। फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया, फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया और उसने सारे कपड़े उस पुतली को पहना दिए। साड़ी के नाप का चुंदड़ी का कपड़ा लिया और पुतली को चुनरी उड़ाकर खड़ा कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। उसने देखा पुतली पहन ओढ़कर बड़ी सुंदर लग रही है, तो क्यों ना उसे गहनों से सजा दूं। अब उसने धीरे धीरे पुतली के नाप की कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों और कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और सो गया। ब्राह्मण ने जब उस पुतली को देखा तो वो देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। ये इतनी सुंदर है, इसे तो सजीव होना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान और सुंदर लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर आश्चर्य करने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा, आश्चर्य मत करो, ये वही पुतली है। मैंने इसको अपने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए अब ये मेरी है। मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। ऐसा सुनकर खाती बोला, वाह 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 जी, ये कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। तभी दर्जी चिल्ला उठा, उससे क्या होता है? इसके लिए कपड़े तो मैंने ही तैयार किए हैं, विवाह तो मैं ही करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपए का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है ये किसी और के घर चली जाए? ना ना, विवाह तो इससे मैं ही करूंगा। अब ये तीनों झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कहो, पुतली से कौन विवाह कर पाता? चूंकि मैंने इसे जीवित किया है, मैंने इसे जीवन दिया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। चारों झगड़ रहे थे। इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, क्यों लड़ते हो भाई, क्या हुआ है? चारों ने बारी बारी से अपना जो कहना था सब कहा और पूरा मामला समझा कर बोले, लड़की के साथ विवाह करने का अपना अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, देखो भाई, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया। चूंकि दोनों ने ही इसे जीवन देने का काम किया है, इसलिए इन दोनों ने पिता समान काम किया। ये दोनों ही इसके बाप हुए, इसलिए दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम तो मामा का होता है। विवाह पर मामा ही
मायर एक रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने लाने का काम अर्थात गहने पहनाने वाला तो यहाँ पर सुनार ही है, तो उस हिसाब से वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको ये न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह करके अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।